अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए एमएस वर्ड के अंदर यानी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस वर्ड को मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ किया जाता है। समटाइम हम अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं, समटाइम हम नोट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कोई एमएस वर्ड को बुक कंपोज करने के लिए यूज़ करता है। लेकिन बाज़ कंपनियां एमएस वर्ड को यूज़ करती हैं अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी वो अपने डाटा की प्रिपरेशन के लिए एमएस वर्ड को यूज़ करती हैं। जब हम किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है टेबल की। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए हम इसके डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखना है टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट को एक्टिव करूँगी। एक्टिव हमने कैसे करना है उसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगी। ये हमारा डॉक्यूमेंट एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हमने टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट के टैब में। यूं ही मैंने इंसर्ट के टैब पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी सेगमेंट थे वो हमारे सामने अपीयर हो चुके हैं। इसमें इलस्ट्रेशन के सेगमेंट के साथ एक सेगमेंट है टेबल का। इसकी मदद से हम अपने एमएस वर्ड के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस टेबल के बटन पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आप देखिए कि यूं ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो प्रीव्यू दिखा रहा है हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कि किस तरीके से आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर वर्किंग के दौरान आप एक रो इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप सिंपली एक बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, यानी ये ग्रिड्स हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं टेबल के बारे में। यूं ही मैं दूसरे के ऊपर लेके जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि रो के साथ साथ कॉलम भी इंसर्ट हो चुका है। आप देखिए कि इन दोनों के दरमियान में एक लाइन आ चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं आगे की तरफ अपने कर्सर को मूव करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितनी ग्रिड के ऊपर हम अपने माउस को लेके जा रहे हैं यानी कर्सर को लेके जा रहे हैं, यानी वैसा ही टेबल हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अपीयर हो रहा है। यहाँ से आप अपना कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी जितनी आपको रो चाहिए होंगी आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने कॉलम आपको चाहिए होंगे आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कर लेती हूँ इतना करने के बाद मैं सिंपली क्लिक करूँगी। देखिए यूं ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल टूल के नेम से दो टैब ओपन हो चुके हैं, यानी एक डिज़ाइन का और दूसरा लेआउट का। इन दोनों टैब्स की मदद से हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर कोई शेड दिखाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वो कलर। लेकिन फिल वक्त हमने इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी, उसके लिए इसके ऊपर जो एक छोटा सा बटन आ रहा है मैं सिंपली उसके ऊपर जाके क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट टेबल के बटन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दूँगी। ये मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब हम देखेंगे कि दूसरे कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपना कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अगेन मैं जाऊँगी इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद अगेन मैं टेबल के बटन पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमें ग्रिड्स नज़र आ रही हैं इसके नीचे ही एक और बटन है इंसर्ट अ टेबल का। हम सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यूं ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से हम खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी टेबल को, यानी हमें जितनी रो चाहिए होंगी, जितने कॉलम चाहिए होंगे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ हमें 5 कॉलम चाहिए और 5 रो चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ कर देती हूँ 5 करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑटोफिल के ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ। इस ऑप्शन की मदद से आप ये कर सकते हैं कि आपका जो टेबल क्रिएट होगा उसके अंदर जितने भी कॉलम होंगे या जितने भी रोज़ होंगी उनकी फिक्स विड्थ होगी, यानी उनकी चौड़ाई एक जैसी होगी। उसके बाद दूसरा है ऑटो फिट टू कंटेंट,
यानी इस ऑप्शन की मदद से आप ये कर सकते हैं कि जब आप अपने टेबल के अंदर कोई भी डाटा एंटर करेंगे तो जितनी विड्थ आपके एक टेबल की होगी, यानी एक रो या एक कॉलम पे मुश्तमिल होगी, तो तमाम की विड्थ उतनी ही हो जाएगी। इसी तरीके से लास्ट में ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। सो इस ऑप्शन की मदद से आप ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा टेबल हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपीयर होगा, उसके अंदर जितने भी रोज़ और कॉलम होंगे उन तमाम की विड्थ एक जैसी होगी। यानी अगर हम तमाम के अंदर डाटा एंटर करें तो अगर एक की बढ़ जाएगी विड्थ तो उसके मुताबिक ही तमाम की विड्थ बढ़ जाएगी। सो इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सो अगर हम टेबल की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेबल हम कहते हैं रो और कॉलम पे मुश्तमिल डाटा को, यानी ऐसा डाटा जो रो और कॉलम पे मुश्तमिल हो उसे हम टेबल कहते हैं। सो उसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन है रिमेंबर का। सो हम इसके ऊपर चेक लगा देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक टेबल क्रिएट करने के बाद अगेन आपने वैसा ही टेबल क्रिएट करना है, यानी 5 कॉलम और 5 रो पर मुश्तमिल, तो आप सिंपली यहाँ पे रिमेंबर कर देंगे। अगर आप इंसर्ट के टैब में जाके अगेन टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने पहले टेबल क्रिएट किया था उसकी विड्थ और उसकी लेंथ कितनी थी, यानी उसकी रो और उसके अंदर कॉलम कितने थे। सो ये मैंने चेक लगा दिया। चेक लगाने के बाद मैं सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगी। सो देखिए यूं ही मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं, यानी 5 रो और 5 कॉलम पर मुश्तमिल हमारे सामने एक टेबल क्रिएट होके आ चुका है। सो ये मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अगेन हम जाएंगे इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट टेबल के नीचे एक और ऑप्शन है ड्रा टेबल का। सो ड्रा टेबल की मदद से हम खुद से अपना टेबल ड्रा कर सकते हैं, यानी हमें जितनी रो चाहिए होंगी या जितना कॉलम चाहिए होगा, जहाँ हमारे इस डॉक्यूमेंट के हाफ हिस्से के अंदर हमें कोई टेबल चाहिए होगा तो हम यहाँ से खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर था वो एक पेन की शेप में आ चुका है। सो इसी तरीके से मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं ऐसे ड्रा करके यहाँ पे आके छोड़ दूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर मुख्तलिफ रो और मुख्तलिफ कॉलम इंसर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो आप सिंपली किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए लाइक ऐसे। सो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से जैसा टेबल चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर पेन की शेप में था अब वो अगेन आई की शेप में आ चुका है, यानी इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इसके जिस हिस्से में भी टेक्स्ट लिखना चाहें वहाँ जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कुछ भी उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक ऐसे। इसी तरीके से ऐसे, ये देखिए ऐसे। सो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर इसके अंदर कोई और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप MS वर्ड के अंदर रहते हुए जैसा चाहें वैसा टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।